मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज मुझे खाना दो। तुम्हें अभी खाना मिलेगा। मुझे लगता है कि एमिली ऐसे दुर्लभ विशाल केकड़े से खुश होगी। इतना तामझाम क्यों? यहाँ हर किसी का फेवरेट कैंडी है। जितना बड़ा उतना स्वादिष्ट। अगर पास में ट्रीट्स हो तो और कुछ क्यों करना। और मुझे लगता है कि मैं जादुई पोशन की एक बूंद डालूंगी। चलो ट्राई करते हैं। हाँ? अरे यह क्या है? मेरी दाढ़ी कैसे आ गए? यह सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी राय में यह फनी निकला। नहीं, क्या आप मुझे अच्छे से खाना खिलाना चाहेंगे? तो चुनौती का समय है। लगता है अब हमें खाना बनाना पड़ेगा। आइए देखिए कि आप में से कौन ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाता है। शुरुआत करते हैं चॉकलेट फाउंटेन से। ओह, यह आसान है। तुम्हारे लिए फाउंटेन जरूर होगा। आसान? मुझे लगता है कि मैं सफेद चॉकलेट से एक फाउंटेन बनाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई ऐसा सोचेंगे। सफेद चॉकलेट के साथ फाउंटेन अधिक सुंदर और स्वादिष्ट दोनों होगा। बहुत बढ़िया। और इसे और भी शानदार बनाने के लिए मैं स्कीटल्स कैंडीज की एक पूरी बाल्टी अंदर रखूंगी। हाँ, यह ढेर सारे स्कीटल्स रंग बिरंगे। ओह वाह, देखो यह कितना खूबसूरत निकला। मैं इस फाउंटेन को और भी सुंदर कैसे बना सकती हूँ? मुझे लगता है कि हम वहाँ और भी अलग अलग तरह के ट्रीट्स जोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। और जितना ज्यादा उतना स्वादिष्ट। एमिली को खुद तय करने दी कि वो चॉकलेट में कौन सी कैंडी को डिप करेगी। मुझे लगता है अच्छा है। और मैं फाउंटेन को कुछ ज्यादा ओरिजिनल चीजों से भरूंगी। और इस कुछ ओरिजिनल को पहले मुझे अपने जादुई बर्तन में पकाना होगा। मुझे मकड़ियों, ऑक्टोपस, फ्लाई एगरिक्स और अलग अलग तरह के पोषण और पाउडर की जरूरत होगी। दर्द हो रहा है। गुस्सा मत हो, मुझे वास्तव में एक मानव बाल की जरूरत है। अब केवल इसे अच्छे से हिलाना बचा है। तैयार। अब मेरे काढ़ा को फाउंटेन में डाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं गमी आंखें जोड़ूंगी, जिसे बाद में फाउंटेन में डिप किया जा सकता है। मुझे लगता है कि एमिली खुश हो जाएगी क्योंकि यह बहुत अच्छा दिख रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि चॉकलेट से फाउंटेन बनाने से ज्यादा फायदेमंद कुछ भी नहीं है, जिसे हर हाल में सभी पसंद करते हैं। इसके लिए इन कैंडी रैपर से छुटकारा पाना होगा और चॉकलेट को फाउंटेन में डालकर चालू करना होगा। चलो इसे चालू करती हूँ। अजीब, कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहा है? मुझे लगता है कि हमें चॉकलेट को गर्म करने की जरूरत है। चॉकलेट किसी भी गर्मी से पिघल जाएगी, इसलिए 2 हेयर ड्रायर मेरे लिए सही रहेंगे। तैयार। लेकिन चॉकलेट कभी ज्यादा नहीं होते हैं, इसलिए मैं माल्टेजर्स कैंडी भी जोड़ूंगी। ये क्या हो रहा है? सब कुछ विस्फोट होने वाला है। ओह, खैर अब मैं क्या करूं? हाँ, अब सब कुछ चॉकलेट से ढके हुए हैं। एमिली, यह एक विनर चुनने का समय है। फाउंटेन के आकार से भी यह स्पष्ट है कि किसका कौन है। मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। टीना, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारा जला हुआ फाउंटेन मुझे पसंद नहीं आ रहा है। और स्वाद भी बस कुछ ऐसा ही है। फीबी के फाउंटेन की बात ही कुछ अलग है। यहाँ बहुत सारे अलग अलग ट्रीट्स हैं। मुझे लगता है कि वे चॉकलेट में डुबोने के बाद और भी बेहतर हो जाएंगे। चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह, अद्भुत! फीबी, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। सच में इसका स्वाद कमाल का है। अब केवल वेंसडे के फाउंटेन को ट्राई करना बचा है। सच कहूँ तो यह उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। आशा करती हूँ कि कम से कम इसका स्वाद अच्छा होगा। वाओ! मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे स्वादिष्ट कुछ भी नहीं चखा है। यह विनर है। उस शानदार पोषण ने काम किया। दूसरे दौर में आपको मेरे स्कूल ले जाने के लिए एक पूरा लंच बनाना होगा।
यह तो बहुत दिलचस्प है। स्कूल लंच कहाँ से शुरू होता है? टोस्ट के साथ। मैं उन्हें साधारण तरीके से पकाऊंगी, एक असली टोस्टर में। अब इन टोस्टर को पकड़ना चाहिए, लेकिन इस बार मैं सफल नहीं हुई। तुम्हें इसका पछतावा होगा। ओह, चलो बड़बड़ाओ मत, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया है। खैर, टोस्ट तैयार है। अब एक सैंडविच बना सकते हैं, लेकिन सैंडविच पर चीज पिकाचू होने पर यह अधिक दिलचस्प होगा। और वैसे भी मैं स्कूल के लिए पोकेमॉन स्टाइल का लंच क्यों नहीं तैयार करती? देखो, यह कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत प्यारा। यह पोकेबॉल है, सुंदर और स्वादिष्ट दोनों। और मेरे पास सही सोडा भी है। पोकेबॉल में लंच मेरी राय में बहुत दिलचस्प है। मुझे उम्मीद है कि एमिली इसे पसंद करेगी। वेंसडे, तुम्हें इस चाकू की क्या जरूरत है? क्योंकि केवल इसकी मदद से मैं तुरंत बागेट को 2 टुकड़ों में कर सकती हूँ। और इसी के अंदर मैं अलग अलग ट्रीट्स रखूंगी। और शायद केवल ट्रीट्स ही नहीं। चलो कीड़े से शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि एमिली को मेरा स्टाइल पसंद आएगा। फिर चिकन लेग्स, एकदम सही। फ्लाई एगेरिक्स और कॉकरोच का इस्तेमाल किया जाएगा, या कहें तो वो सब कुछ जो मुझे पसंद है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके बाद ब्रेन जूस का नंबर है। मुझे लगता है इतना काफी होगा। तो सैंडविच तैयार है। बस इसके लिए ही सही बॉक्स खोजना बचा है। मुझे लगता है कि एक छोटे ताबूत के रूप में यह एकदम सही रहेगा। और मुझे लगता है कि मैं कुछ आसान करूंगी। वैसे मैं ऐसी ब्रेड से सैंडविच बिल्कुल नहीं बनाना चाहती, बल्कि मैं एक मीठा सैंडविच बनाना चाहती हूँ। मैं बंस के रूप में बड़े वॉफल का उपयोग करूंगी और अंदर मैं न्यूटेला, व्हिप्ड क्रीम, गमी बेयर जोड़ूंगी। और हमें कुछ और चाहिए, बहुत सारे गमी बेयर। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि हब्बा बब्बा भी यहाँ एकदम सही रहेगा। और थोड़ा चॉकलेट बार भी कोई बुरा नहीं होगा। और यह पोके स्टिक। लेकिन ये इतना ही नहीं है, हम सैंडविच को स्कीटल्स और ओरियो से भी सजा सकते हैं। अब हमें यह सब जोड़ना होगा। वाओ! जरा इस मास्टरपीस को देखो, यह तो कमाल का है। यह एक सैंडविच नहीं बल्कि पूरा आर्ट पीस है। मुझे यह नहीं पता कि एमिली इतनी बड़ी सैंडविच कैसे खाएगी। ओह हाँ, मैं कंटेनर के बारे में पूरी तरह से भूल गई। मेरे बैग में एक है, बस इसको हटाकर फेंकना है। हालांकि मेरा सैंडविच इस बॉक्स से थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसे कम करने का एक तरीका है। हाँ, बस इस तरह से। हो गया यह तैयार। एमिली, यह विनर चुनने का समय है। सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। मैं शायद पहले पोकेबॉल खोलूंगी। वाह, मुझे पोकेमॉन पसंद है, इसलिए मुझे इस थीम वाले सैंडविच को खाने में खुशी होगी। बहुत स्वादिष्ट है। और अब इसी तरह के सोडा को पीने का समय है। वाह, मुझे पसंद आया, लेकिन अब आगे बढ़ना चाहिए। चलो देखिए कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। कितना डरावना है, मैं तो इसे ट्राई भी नहीं करूंगी। वेंसडे मैं खाना नहीं चाहती, ये डरावना है। अब टीना के सैंडविच को ट्राई करना बचा है। वाह, कंटेनर काफी भारी है। वाह, ये कितना विशाल है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे खाऊं। ये बहुत बड़ा है। ओह हाँ, इसे खाने का एक ही तरीका है, इसे धीरे धीरे और लेयर्स में करें। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। मैं मानती हूँ कि ये सबसे स्वादिष्ट और बड़ा सैंडविच है। टीना, तुम्हारी जीत पर बधाई। हुर्रे, देखा, मीठा सैंडविच बनाने का फैसला कितना सही रहा। इस बार मुझे कुछ और अच्छा चाहिए, जैसे कि नूडल्स। जरूर बनेगा। सबसे स्वादिष्ट वह होते हैं जो अपने हाथों से बनाए जाए।
इसके लिए हमें आटा गूंथना होगा। आटा, अंडा और थोड़ा नमक और थोड़ी काली मिर्च। बस फिर इसे अपने हाथों से गूंथ लेना है। यदि रेडीमेड नूडल्स ले सकते हैं तो इसे बनाएं क्यों? सबसे पहले हमें उन्हें बॉक्स से बाहर निकालना होगा। मेरे तेज नाखून इसमें मेरी मदद करेंगे। अब नूडल्स को उबलते पानी में डुबोकर अच्छी तरह से हिलाना है। रेडीमेड नूडल्स? तो फिर कोरियन बकेट नूडल्स का उपयोग करना करें। यह बहुत स्वादिष्ट है। इसे उबलते पानी में भी डालना होगा और वहाँ मसाला डालना ना भूले। हाँ, यह इस तरह से बहुत स्वादिष्ट होगा। तो डो तैयार है। अब हमें इसे छोटे टुकड़ों में बांटना होगा और प्रत्येक टुकड़े को अलग रंग में रंगना होगा। इसके लिए मैं केवल नेचुरल रंगों का उपयोग करती हूँ। टमाटर, ब्रोकली और यह शिमला मिर्च। अब मुझे एक विशेष मशीन की जरूरत है जिसमें से असली पास्ता निकलता है। जरा इसके रंग को तो देखो। मुझे आशा है कि एमिली उन्हें नूडल्स जितना प्यार करेगी। बहुत बढ़िया। तैयार है। अब इस चमकदार और रंगीन पास्ता को पकाया जाना चाहिए। मेरे नूडल्स तैयार हैं और मेरे पास खोपड़ी के आकार का एक सही कटोरा भी है। मुझे लगता है यह बहुत अच्छा होगा, खासकर जब मैं इसमें टबैस्को डालूंगी। ओह, यह बहुत स्वादिष्ट होगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं इसे खाने के लिए हर समय तैयार हूँ। वाह! अरे, मैं पहली बूंद के बाद जल गई होती। आउच! हाँ बिल्कुल, मेरे अपने नूडल्स तैयार हैं, पर मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पक गया है। उफ! अब ये सिर्फ एक बड़ी गांठ है, लेकिन इसे एक प्लेट पर निकालना होगा। उफ! ओह! यह उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है इस चिपचिपाहट ने स्वाद को किसी भी तरह से खराब नहीं किया होगा। मैं अपने पास्ता के लिए चीज को प्लेट के रूप में इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि इस तरह से यह बहुत स्वादिष्ट होगा। अब हम इसमें पास्ता डालेंगे और हम कुछ अलग अलग तरह की सब्जियों के साथ इसे सजा सकते हैं। मेरे नूडल्स भी तैयार हैं। यह विनर चुनने का समय है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे नूडल से शुरुआत करूंगी, टीना। लेकिन यह बिल्कुल भी नरम नहीं है। मैं इसे कांटे भी नहीं रख पा रही हूँ। नहीं, मैं ऐसी गंदगी नहीं खाऊंगी। अब मैं वेडनेसडे के डरावने नूडल्स को ट्राई करने जा रही हूँ। आशा है कि कम से कम उसका स्वाद अच्छा हो। कितना तीखा! ओह, इसे खाना असंभव है। ओह, मुझे कुछ सामान्य नूडल्स खाना होगा। मुझे उम्मीद है कि शेफ फीबी और उसका पास्ता मेरी मदद करेगा। यह बहुत अच्छा है। फीबी, इस बार तुम स्पष्ट विनर हो। धन्यवाद, मैंने बहुत कोशिश की थी। आज की चुनौती से आप कौन सा खाना ट्राई करना चाहेंगे? कमेंट्स में लिखें। हमारे साथ बने रहें क्योंकि यह आगे और भी दिलचस्प और मजेदार होगा।